नमस्कार दोस्तों, एक एजी एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। दोस्तों, जो लोग राजस्थान में शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी क्या है कि आप लोगों के लिए जो शिक्षक भर्ती है ग्रेड 2 के लिए उसके नोटिफिकेशन आउट हो चुके हैं। तो आप लोग राजस्थान सरकार के ऑफिशियल साइट पे जा करके इसको देख सकते हैं। तो अगर हम लोग जाएं तो आप लोग सबसे पहले आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग के ऑफिशियल साइट पे हैं और यहाँ पे आकर के अगर हम लोग बात करें नोटिफिकेशन की तो ये देखिए आप लोगों के सामने नोटिफिकेशन है। यह नोटिफिकेशन में अगर आप लोग देखेंगे तो यह नोटिफिकेशन कितने तारीख का है, तो आप लोग देखिए 11 तारीख का नोटिफिकेशन है 11/12/2024, यानी कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन हम आप लोगों तक लेकर के आ रहे हैं। और यहाँ देखिए कुछ विषयों के लिए बात की जा रही है, ठीक है। तो कौन कौन से विषय हैं जिनके लिए जो है यहाँ पे सीनियर टीचर के लिए वैकेंसी आई हुई है। तो अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, साइंस है, सोशल साइंस है, संस्कृत है, पंजाबी है और उर्दू है। यहाँ पे अगर आप लोग टोटल सीट की बात करें तो देखिए यहाँ पे लगभग जो है 2100 सीट के लगभग है, ठीक है, सॉरी 2129 सीट के लगभग है, यानी लगभग 2200 सीट आप लोग यहाँ पे लगभग देख रहे हैं, ठीक है। तो सीट हो सकता है आगे बढ़ भी जाए, क्योंकि टोटल 10,000 सीट अभी खाली है और अभी जो वैकेंसी आई हुई है वो आप लोग देख रहे होंगे 2129 पदों पर ही आई है। तो हो सकता है आगे चल के इसमें सीटें कुछ और ऐड हो जाए। अगर बात करें यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ देखिए स्पष्ट लिखा भी है कि पदों की संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकती है। तो कमी तो नहीं होगी, वृद्धि होगी, इस बात के लिए आप लोग आश्वस्त रहिएगा। आगे अगर हम लोग बढ़ें और देखें तो क्या कुछ बातें इसमें कही गई हैं ये आप लोग देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे बीएड वगैरह का कोई विशेष आवश्यकता यहाँ पे नहीं है, और जो रिजर्वेशन है, जो कुछ भी रिजर्वेशन की बात यहाँ की जाएगी वो सिर्फ राजस्थान वालों के लिए है, आउटसाइडर्स के लिए कोई भी रिजर्वेशन नहीं है। यहाँ अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए, इसलिए ठीक है, जो भी एक अभ्यर्थी एक से अधिक विषय हेतु आवेदन करना चाहता है तो प्रत्येक पद के लिए पृथक पृथक ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करना होगा, ठीक है। तो ऑनलाइन आवेदन भर करके ही आप अपने आप को यहाँ रजिस्टर कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि अगर आपको एक से अधिक विषय के लिए आवेदन करना है तो आपको अलग अलग आवेदन करना होगा, एक ही बार में आप आवेदन नहीं कर सकते हैं, ठीक। यहाँ पर कुछ बात की गई है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप लोग को पढ़ना है तो आप लोग जा करके यहाँ से नोटिफिकेशन खोल करके पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो बात कही है हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, उर्दू एवं पंजाबी विषयों के लिए जो कुछ यहाँ बात की जा रही है वो है कि आपके पास क्या हो जाना चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, ठीक। फिर उसके बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पे भी अगर ये कोई सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन में आपके ऑनर्स के अलावा भी अगर ये सब्जेक्ट हैं तब भी कोई विषय, कोई भी समस्या नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ भी आपको दे रहा है विज्ञान विषयों के लिए, तो हिंदी, अंग्रेजी, गणित के लिए आपको दे दिया कि आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। विज्ञान विषय के लिए आपको बोला है फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री में डिग्री या डिप्लोमा जो है किसी रजिस्टर्ड एजुकेशनल बॉडी से होना चाहिए। फिर उसके बाद अगर बात करें सामाजिक विज्ञान के लिए, तो सामाजिक विज्ञान के लिए देखिए यहाँ पे ऑप्शन सब्जेक्ट कौन कौन से दिए गए हैं, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिलॉसफी में आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। आपके पास वर्किंग नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, देवनागरी स्क्रिप्ट में, और 4200 पे ग्रेड की ये नौकरी है। आगे अगर आप बात करें एज लिमिट की, तो यहाँ देखिए न्यूनतम जो एज लिमिट है वह 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम जो एज लिमिट है वो 40 वर्ष होना चाहिए। फिर यहाँ पे जो रिजर्वेशन की बात कही जा रही है तो कहा जा रहा है 5 साल का रिजर्वेशन दिया जाएगा जो राजस्थान के रहने वाले लोग हैं, जिनका डोमिसाइल राजस्थान का है, वहाँ के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष के लिए 5 वर्ष का आरक्षण है। राजस्थान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला के लिए 10 वर्ष का आरक्षण है, और किसी भी वर्ग की महिला है, ठीक है, तो उसके लिए 5 वर्ष का आरक्षण है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कि पुरुष के लिए जो कि आरक्षित वर्ग में आते हैं उनके लिए 5 वर्ष का जो है यहाँ छूट दिया गया है, ठीक। वहीं महिलाओं के लिए जो कि किसी कैटेगरी से आती है उनके लिए 10 साल का,
और कोई महिला सामान्य कैटेगरी से भी है, वह महिला है, तो उसके लिए 5 साल की यहाँ पे आयु की छूट दी गई है। और अन्य लोगों के लिए भी छूट दी गई है कि विधवा के लिए और अन्य जो भी भूतपूर्व सैनिक हैं, इनके लिए जो कुछ भी है वो यहाँ पे छूट की बात यहाँ पे की गई है। देखिए जो एनसीसी कैडेट्स हैं उनके लिए भी बात की गई है, तो आप लोग यहाँ पे आकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो अन्य विवरण अगर आप देखें, चयन प्रक्रिया, तो आप लोगों की जो चयन प्रक्रिया होगी, चयन प्रक्रिया आप लोगों के लिए परीक्षा होगी, प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, फिर तो उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन होंगे और उसी के आधार पर मेरिट डिसाइड की जाएगी। परीक्षा के स्थान और तिथि की सूचना आपको आने वाले समय में सूचित किया जाएगा। ठीक है, और आपके जो आवेदन की अवधि है इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि आपके आवेदन जो है 26 दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं और जो कि 24 जनवरी तक चलेंगे। ठीक है, तो इसी अवधि के बीच में आपको अपने आप को रजिस्टर्ड कर लेना है, तो अवधि का विशेष ध्यान आपको रखना है। ठीक है, और बाकी जो कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो यहाँ पे दी गई हैं। और आगे अगर हम लोग बढ़ें तो आप लोग पेपर के बारे में बात करें कि पेपर का स्वरूप क्या होगा। तो जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे 2 पेपर 1 और पेपर 2 2 लेवल पे एग्ज़ाम होता है, एक ही दिन में एग्ज़ाम करा लिया जाता है। तो पेपर 1 जो होता है आपका 200 मार्क्स का होता है और पेपर 2 जो होता है आपका 300 मार्क्स का, यानी टोटल 500 मार्क्स के जो है पेपर होते हैं। दोनों मिला करके जो पेपर होते हैं वो आपके 500 मार्क्स के होते हैं। आपको दोनों में 40% क्वालिफाइंग मार्क्स लाना इंपॉर्टेंट है। पेपर 1 में भी आपको कम से कम 40% मार्क्स लाना है और पेपर 2 में भी आपको कम से कम 40% मार्क्स लाना है, नहीं तो आप मेरिट में ही नहीं आ पाएंगे। आप इतना अगर 40% दोनों पेपर में ला पाते हैं, उसके बाद मेरिट डिसाइड की जाएगी। तो 500 नंबर का टोटल पेपर होगा। पहला पेपर 200, जिसकी समय सीमा यहाँ पे दी गई है, 2 घंटे में 100 क्वेश्चन करने होंगे। और वहीं आपको देखिए 2.5 घंटे में 150 क्वेश्चन करने होंगे पेपर 2 में। तो यह कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी पेपर के बारे में जो आपको दे दी गई है। ठीक है, और इससे रिलेटेड जो कुछ भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन होगी या जो कुछ आप लोगों को समस्या होगी, आप लोग डायरेक्ट कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पे बीएड डीएलएड की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो आप लोग जो भी महत्वपूर्ण जानकारी होगी या जो कुछ भी आप लोगों का प्रश्न होगा, जो भी चीज़ें, जो भी आपको समस्या होगी फॉर्म भरने में, जो कुछ भी होगा, आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। हमारी टीम आपसे लगातार जुड़ी रहेगी, आपके प्रश्नों का उत्तर देगी। तो आप लोग समय अवधि के अंदर ही अपने आप को जल्द से जल्द रजिस्टर्ड करें और एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाएं। ठीक है, बहुत ही जल्द ये भर्ती प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी और नियुक्ति कर दी जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। नई इन्फॉर्मेशन, नई जानकारी लेकर के हम आप लोगों तक फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।